नमस्कार, लीड इंडिया पब्लिशर्स एसोसिएशन के इस सेशन सवाल आपके में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर तरुणा एस गौड़। काफ़ी दिनों से हम सवाल नहीं ले पा रहे थे और अब बहुत सारे ऐसे सवाल हैं आपके जो मैंने वीडियो के लिए सेलेक्ट कर लिए हैं, तो वो धीरे धीरे करके आपको एक एक करके जवाब मिलने लगेंगे। तो आज जो हम सवाल ले रहे हैं वो ले रहे हैं राकेश शिंदे जी का। उन्होंने कहा है कि मैं एक नवनियुक्त रिपोर्टर हूँ, यानी हाल ही में उनकी एज ए रिपोर्टर नियुक्ति हुई है, अपॉइंटमेंट हुई है और वो जानना चाहते हैं कि मैं बेस्ट रिपोर्टर कैसे बनूं। तो इसके लिए कुछ रास्ते हैं, कुछ टूल्स हैं जो मैं आपको बताऊंगी, जिनका उपयोग करके आप एक बेहतरीन पत्रकार बन सकते हैं। इस सवाल के जवाब में बहुत सारे ऐसे नए रिपोर्टर्स, नए पत्रकार होंगे जो इससे लाभ उठा सकेंगे। तो सबसे पहले अगर आप एक नए पत्रकार हैं तो यानी कि अभी आपके पास बहुत सारा अनुभव नहीं है, लेकिन जो भी एक पत्रकार होता है उसका सबसे बड़ा खजाना होता है उसके न्यूज़ सोर्स। तो सबसे पहला काम आपको न्यूज़ सोर्स के ऊपर करना चाहिए। आप अपने न्यूज़ सोर्स दो तरीके से डेवलप कर सकते हैं। एक होते हैं एक्टिव न्यूज़ सोर्स होते हैं, जैसे कि जो लाइव हैं फील्ड के अंदर, जहां आप लोगों से मिल रहे हैं, किसी मिनिस्ट्री में जा रहे हैं, डिपार्टमेंट्स में जा रहे हैं, पॉलिटिकल पार्टी ऑफिसेज में जा रहे हैं, तो वहाँ पर आपके न्यूज़ सोर्स होंगे, वो एक्टिव न्यूज़ सोर्स होंगे। एक पैसिव न्यूज़ सोर्स होते हैं, जैसे बुक्स हो गए या फिर इंटरनेट पर बहुत सारे रिपोर्ट्स हो गए, एनालिसिस हो गए, वो सब पैसिव आपके न्यूज़ सोर्स हो सकते हैं। तो आपको अपने न्यूज़ सोर्स डेवलप करने पर बहुत फोकस करना है। दूसरा जो आपको करना चाहिए वो ये करना चाहिए कि ग्राउंड रिपोर्टिंग पे सबसे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, क्योंकि ग्राउंड रिपोर्टिंग के बिना ना तो आप अपने न्यूज़ सोर्स डेवलप कर सकते हैं, ना ही उन चीज़ों का आप जीवंत अनुभव ले सकते हैं, लाइव एक्सपीरियंस नहीं ले सकते जब तक कि आप फील्ड में जाएंगे ही नहीं। इसीलिए स्टूडियो के अंदर बैठकर जो एंकर बात कह रहे होते हैं उससे ज़्यादा इम्पैक्ट उस व्यक्ति का होता है जो फील्ड में खड़े होकर रिपोर्ट कर रहा होता है। जब भी अगर आप कहीं फ्लड की बात करेंगे तो आप फ्लड सिचुएशन में खड़े होकर रिपोर्ट कर रहे होंगे, तो आपको बेहतर मालूम होगा कि वहाँ के सचमुच में हालात कैसे हैं, संसाधन कैसे हैं, लोगों में क्या माहौल है, उन तक सहायता सामग्री पहुँच रही है या नहीं। जबकि स्टूडियो में जो बैठा हुआ व्यक्ति है वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा। तो न्यूज़ सोर्स रिच करने के लिए आपको फील्ड में जाना पड़ेगा। एक बेहतरीन पत्रकार बनने के लिए आपको ज़रूर फील्ड में जाना पड़ेगा, ताकि आप वहाँ से लाइव अनुभव ले सकें, संवेदनशील पत्रकार बन सकें। तो ये तो दो पॉइंट हैं। बहुत सारे लोग इससे भी अच्छे पॉइंट्स बता सकते हैं जो मुझसे भी सीनियर हैं, वरिष्ठ हैं पत्रकारिता के क्षेत्र में, लेकिन जो मैंने अपनी समझ से अब तक सीखा आपको बताने की कोशिश की। तीसरा, अब नए ज़माने की बात हो रही है, टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा आ गई है, तो आपको टेक्नोलॉजी अपने काम के अंदर इनकॉर्पोरेट करनी चाहिए। सबसे ज़्यादा जो टूल यूज़ हो रहा है वो है एआई का। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लोग पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। अब तो बहुत सारी थ्रेट्स भी लोगों को नज़र आने लगी हैं कि लोग उससे ही ड्राफ्टिंग कर लेते हैं, एआई के थ्रू ही पेंटिंग तक कर लेते हैं, डिज़ाइन बना लेते हैं, पीपीटी बना लेते हैं, बहुत सारे काम हो जाते हैं और घंटों का काम मिनटों में हो जाता है। तो टेक्नोलॉजी को सीखने में बुराई नहीं है, क्योंकि वो आपके चारों तरफ फैल चुकी है। आपको एआई का यूज़ ज़रूर सीखना चाहिए। इसकी शुरुआत आप चैट जीपीटी से कर सकते हैं। बहुत ही ईजी सा टूल है, डाउनलोड कर सकते हैं अपने मोबाइल में या फिर अपने सिस्टम में और उसका प्रयोग कर सकते हैं। अब जो मैं आपको बताने जा रही हूँ, बेहतर पत्रकार बनने के लिए उसका तोड़ ना एआई के पास है ना किसी और के पास है। वो एक बेहतरीन साधन है और वो पत्रकारों के लिए एक हमेशा से सबसे बड़ी ताकत रहा है, वो है रीडिंग और राइटिंग। तो रीडिंग बेहतर करने के लिए आपको सबसे ज़्यादा पढ़नी चाहिए, जो बुक्स हैं वो पढ़नी चाहिए, जिसमें आप पॉलिटिकल पर्सन्स के या फिर बड़े लोगों की बायोग्राफीज़ पढ़ सकते हैं, ऑटोबायोग्राफीज़ पढ़ सकते हैं, क्योंकि उसी के अंदर सारे के सारे पॉलिटिकल सीन क्लियर हो जाते हैं। और इसके अलावा देश के अंदर क्या घटा, दुनिया के अंदर क्या घटा, वो उन किताबों के अंदर एनेक्डोट्स के साथ, यानी कथाओं में जो कथाएं होती हैं, कहानी के अंदर कहानी, उसके साथ जुड़े हुए होते हैं। तो आपको पता चलता है कि उस वक्त क्या हो रहा था, और हो सकता है उसी से रिलेटेड घटना वो आज के समय में हो और आपको अपनी कहानी बुनने में बहुत आसानी हो। तो किताबें ज़रूर पढ़िएगा, हिंदी अंग्रेज़ी बुक्स पढ़ने की आदत ज़रूर डालिएगा। इसके अलावा न्यूज़पेपर रीडिंग बहुत ज़रूरी है, क्योंकि न्यूज़पेपर के अंदर जो लिख रहे होंगे, जाहिर सी बात है वो आपके वरिष्ठ पत्रकार होंगे, आपके सीनियर्स होंगे, उनके पास फील्ड का अनुभव भी होगा। तो उस सब के साथ वो कैसे लिखते हैं,
एक खबर को आप किस एंगल से देख रहे हैं, कैसे लिख रहे हैं, या फिर अगर आप टीवी रिपोर्टर हैं या डिजिटल प्लेटफॉर्म के रिपोर्टर हैं तो आप कैसे उस खबर को कर पा रहे हैं, उस एंगल को देखा, या फिर आपसे सीनियर लोगों ने कैसे देखा, उसका कंपैरिजन आप न्यूज़पेपर पढ़कर देख सकते हैं। और या फिर आप अपने जो अनुभवी पत्रकार हैं जो टीवी पर रिपोर्ट कर रहे हैं उनको देखकर सीख सकते हैं। इसके अलावा आपको भाषाओं पर ज़रूर कमांड करना चाहिए। आपको बहुत सारी भाषाएं ना आती हो, भारत के अंदर तो बहुत सारी भाषा बोलियां हैं, लेकिन आपको हिंदी और अंग्रेजी का बेहतर ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि बहुत बार ऐसी चीज़ें हो रही होती हैं जो अंग्रेजी में अगर कोई बात कर रही हैं तो आपको समझ नहीं आ रही, तो आप उस फैक्ट से वंचित रह जाओगे, आप उसको समझ ही नहीं पाओगे। तो अंग्रेजी को धीरे धीरे सीख लेना चाहिए, डेवलप कर लेना चाहिए। वो आपको बहुत आसानी से आ सकती है अगर आप दिन में एक पेज भी इंग्लिश का रीड करते हैं और उसको ट्रांसलेट करते हैं, समझते हैं, तो बहुत आसानी से आप इंग्लिश ट्रांसलेशन और इंग्लिश अंडरस्टैंडिंग सीख जाएंगे। बहुत ज़्यादा और सीखना है तो आप कोई क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। और डिजिटल मीडिया वालों के लिए तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो अगर डिजिटल प्लेटफॉर्म पर रहकर जर्नलिज्म कर रहे हैं तो उन्हें पत्रकारिता के गुण भी सीखने हैं और अपने आप को एक बेहतर पत्रकार साबित भी करना है, क्योंकि उनके पास कोई बैकअप नहीं है, कोई रजिस्टर्ड मीडिया का कोई सपोर्ट नहीं है। तो उनको इन सब चीज़ों में तो स्किल्ड होना बहुत ज़्यादा अनिवार्य है। इसके अलावा अगर आपको लगे कि आपको पत्रकारिता के गुणों के बारे में या फिर जर्नलिज्म स्टार्ट करने के बारे में, अपना मीडिया प्लेटफॉर्म स्टार्ट करने के बारे में कोई भी जानकारी चाहिए तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 9899744568 पर कॉल कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे, उपयोगी लगे तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।